हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेशो के बारे में बात करेंगे। रेशो क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशो किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रेशो के मीनिंग की। A ratio is an arithmetical expression of relationship between two related and interdependent items that expresses a magnitude by which one quantity is a multiple or a part of another similar quantity। यानी कि फ्रेंड्स, रेशियो एक ऐसा टर्म है जो कि एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हमें बताता है कि किसी भी दो फैक्टर में कितना रिलेशन है। यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के बीच रिलेशंस जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है अर्थमेटिकल वे में। उन्हें बताता है परसेंटेज में कि इन दोनों फैक्टर के बीच में कितना रेशियो है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से कितना रिलेटेड है या फिर इंटरडिपेंडेंट है। ये एक मैग्नीट्यूड की तरह इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेशो की कि रेशो तो अभी हमने जाना, अब अकाउंटिंग रेशो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग रेशियो मींस रेशियो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा। यानी कि फ्रेंड, जो भी हमारे अकाउंटिंग डेटा होते हैं उसको एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन देना या फिर अर्थमेटिकल वे में उसको डिफाइन करना हमारा अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, अकाउंटिंग रेशियो डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग वेरिएबल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स में दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को क्वांटिटिव वे में उसको डिफाइन करना एक सिंपल वे में, वो हमारा अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस तरह के रेशियोज ये हमारी पोजीशन को बताने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पूरी कैलकुलेशन पढ़नी होगी तब हमें पता चलेगा कि हमारे फॉर्म की पोजीशन क्या है। लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या होते हैं, हमें एक सिंपल वे में बता देते हैं कि फॉर्म की क्या पोजीशन है या फिर फॉर्म किस वे में जा रही है। तो यहाँ पर ये सिंपल वे में ये सारी चीज़ों को हमें ईजिली एक्सप्लेन करते हैं। हम बात करते हैं रेशियो के एडवांटेज की। रेशियो के क्या क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट आता है यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि रेशियोज हमारा सिंप्लीफाई करते हैं अकाउंटिंग फिगर्स को, क्योंकि जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। और जब हम अगर अपने अकाउंट की सेल्स या फिर हम कैश या फिर सेल्स टर्नओवर चेक करेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए या फिर उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम एक रेशियो के थ्रू उन सब चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने रेशियो के थ्रू इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है तो वहाँ पे हम परसेंटेज में देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का रेशियो इस टाइम इतना आया है, यानी कि हमारी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज इतना है, यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेशियो में क्या होता है कि किसी भी अकाउंटिंग फिगर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है इजी वे में। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। यानी कि फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही होता है कि इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन की एनालिसिस इजीली हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम अपने स्टेटमेंट्स को पास्ट ईयर के स्टेटमेंट से वहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इजीली होगा, अगर आपने रेशियो के में डिफाइन किया है तो आपको क्या करना होगा, पास्ट ईयर के रेशियो लेने होंगे और इस ईयर के रेशियो लेने होंगे, और दोनों को आप कंपेयर करके इजीली पता कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पर है। तो ये क्या होता है, रेशियो हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, यूजफुल इन असेसिंग दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस हमारे किसी भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को असेस करने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर हम डिफरेंट रेशियो निकालते हैं। अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं फॉर्म की। तो ईजिली हम यहाँ पर क्या होता है कि मेनली रेशियो जो होता है, हमें सारी चीज़ें जो भी हम पता करना चाहते हैं रेशियो के रूप में हम उसको ईजिली पता कर सकते हैं, अगर हमने सही तरह से रेशियोज लगाए हैं तो। यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को पूरा डीपली नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ हम रेशियो को उन सिर्फ एक नंबर की बेसिस पर हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी फॉर्म की कितनी है। नेक्स्ट है यूजफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सेम फ्रेंड्स, हमारे अकाउंटिंग रेशियोज हमें हेल्प करते हैं अगर हम पास्ट ईयर से बहुत
10 to 5 ईयर से अगर हम लगातार अपने रेशियोज़ का जो ट्रेंड है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर रेशियो एनालिसिस को अपने फॉर्म में अडॉप्ट कर रखा है हमने, हम रेशियो से ही हर साल अपनी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, हम पास्ट ईयर के रेशियोज़ को इस रेशियोज़ से मिला सकते हैं और यहाँ पर हम ईजिली फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि पास्ट ईयर का हमारा रेशियो इतना था, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की थी, तो इस साल हमारा प्लानिंग वो बिल्कुल ठीक बैठी है। तो सेम उसी तरह से हम इस साल भी फोरकास्ट करके फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं आज के रेशियोज़ को देखकर। तो ये हमारी हेल्प करता है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। अब फ्रेंड्स हमारा जो रेशियो होता है वो हमारा वीक स्पॉट भी बता देता है बिजनेस का कि क्या होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम अकाउंटिंग रेशियोज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं, सेल्स रेशियो निकालते हैं। तो ये सारे रेशियो हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉब्लम है या किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो ईजिली हम अपने वीक एरिया को पता कर सकते हैं और वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग रेमेडी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। अगेन फ्रेंड्स वही चीज़ है कि अगर हम टाइमली ये सारी चीज़ों को बना के चल रहे हैं, हर साल रेशियोज बना रहे हैं, तो हम इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में यहाँ पे हमारे रेशियोज बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ों को हमें कंपेयर नहीं करना होगा। हमने किसी हर चीज़ के लिए एक अलग रेशियो निकाल के रखा है, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो हमने निकाला है, तो हम पास्ट ईयर के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से इस साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकल कर आया है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इजीली निकाल सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना था पहले और इस साल कितना है। तो इजीली हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स हमारी रेशियोज जो होते हैं ये हमारे हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि अगर हमें अपनी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं या फिर कंपनी के अकाउंट्स चेक करवाने हैं, जैसे हम इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक भी बोलते हैं, अगर हमें ये सब चीज़ें अपने कंपनी में करवानी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ईजिली हम अपने ऑडिटर को या अपने अकाउंटेंट को उन्होंने खुद बनाया, अगर हम डबल चेकिंग करवाते हैं वहाँ पर, तो हम उनको ये रेशियोज वहाँ पे उनको शो कर सकते हैं। तो वो इजीली रेशियोज के थ्रू चेक कर लेंगे और रेशियोज खुद उनको कम्युनिकेट करेंगे कि कंपनी में इतना प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें वो सारा इंटरप्रिटेशन जो गिवन होगा, वहाँ पर जो कंक्लूजन गिवन होगा वो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो डायरेक्ट रेशियोज को देख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन कहाँ है, किस तरह से कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पर उनको किसी भी तरह के इंटरप्रिटेशन की या फिर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अदर स्टाफ उनको आके कम्युनिकेट करे सारी चीजें, वो इजिली रेशियोज के थ्रू वहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन कंट्रोल। फ्रेंड्स रेशियो एनालिसिस हमारी कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी हम रेशियोज एनालिसिस को कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारे एक स्टैंडर्ड हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो उन फिक्स करने के बाद जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इतना होना चाहिए, अगर वो उतना नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे अपने क्लाइंट अपने स्टाफ के ऊपर, या फिर हम देखेंगे कि स्टाफ में कमी है या फिर रॉ मटेरियल में किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि इतना आउटपुट हमारा नहीं निकल कर आ पा रहा है, या फिर हमारी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो हम इजिली वहाँ पे फाइंड आउट करके कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, रेशियोज की हेल्प से हमने वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं लिमिटेशंस पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की एडवांटेज है तो वहाँ पर उसकी लिमिटेशंस या उसके डिमेरिट्स जरूर होंगे। तो रेशियोज की भी अपनी कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट आता है लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिंगल रेशियो की, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी रेशियो नहीं है कि जिसको हम सिंगल कैलकुलेट करके किसी भी चीज़ को कंपेयर कर लें या फिर किसी भी चीज़ की इंटरप्रिटेशन निकाल लें। हर रेशियो के साथ हमें एक दूसरा रेशियो निकालना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। तो ऐसा कोई भी रेशियो नहीं है जिसको हम सिंगल कैलकुलेट करके बस हम एनालाइज कर पाएँ पूरी की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह का है हमारा, या फिर सेल हमारी कितनी जा रही है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट रेशियोज बनाने होंगे, डिफरेंट रेशियोज निकालने पड़ेंगे, तभी हम कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड यूज है सिंगल रेशियो का।
नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डेटा। तो फ्रेंड्स अगर ये भी हमारा डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास इनकरेक्ट ओरिजिनल डेटा है तो यहाँ पर क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी पूरी कैलकुलेशन पे। जो भी हमने रेशियोज निकाले हैं और वहाँ पे रेशियो जो होगा वो भी हमारा रॉन्ग निकल कर आएगा। तो वहाँ पर वो क्या होगा, जो भी रेशियो हमारा रॉन्ग निकल कर आएगा तो उससे हमारे को क्या होगा, पूरी जो हमने रेशियो की प्रोसेसिंग की है बनाने में वो सारी हमारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी रेशियो को निकालने से पहले ये हमें देखना होगा कि जो भी हमने डेटा लिया है वो हमारा करेक्ट है या नहीं। क्योंकि अगर करेक्ट डेटा नहीं हुआ तो रेशियो भी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। रेशियो निकालने से हमारी वो सारी प्रोसेसिंग बेकार हो जाएगी, रेशियो भी हमारा गलत निकल कर आएगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंट मीनिंग टू अकाउंटिंग टर्म्स। अब फ्रेंड्स एक ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी यहाँ पे क्रिएट होती है कि फ्रेंड्स बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो जब भी हमें रेशो निकालना होगा तो पहले हमें उन टर्म्स को वहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि पहले हमें उनको टर्म को डिफाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है और कहीं कुछ और मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें जैसे कि हम निकालते हैं प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ये सब हमें बताना पड़ेगा। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड को टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है और कहीं कहीं इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो उस तरह से भी हमारे रेशियोज में प्रॉब्लम आती है और उसको कैलकुलेट करने में बहुत ही हमें चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि पहले हमें इसका टर्म का मीनिंग बताना है या फिर पहले इसको डिफाइन करना है, तब आगे हमें कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट आता है वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी की यहाँ पर हम बात करें तो फ्रेंड्स बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसके थ्रू वेरिएशंस आ जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो कंपेयर करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है हमें रेशियोज। जैसे कि अगर हम किसी भी तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी लेकर आए हैं जो कि अंडरस्टूड है हमें, लेकिन वहाँ पे हमारा जैसे कि डेप्रिसिएशन निकालना है, वैल्यूएशन निकालना है किसी भी इन्वेंट्री का, तो वहाँ पर क्या होगा, रेशियोज भी हमारे डिफर कर जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज से हमारे रेशियोज में भी वेरिएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी जो हमने जिसको परचेस किया था तब वैल्यू कुछ और थी लेकिन करंट में वैल्यू कुछ और है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्राइस में चेंजेस आ गए हैं तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ध्यान नहीं रखा कि अब क्या प्राइस है इसका, हमने जब खरीदा था या फिर हमारी बुक में जो रिकॉर्ड है वो प्राइस कुछ और है, हमने डायरेक्ट उनको ऐसे ही रेशियो निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो गलत निकल कर आएगा। नेक्स्ट आता है मिसलीडिंग रिजल्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। सेम वही प्रॉब्लम है यहाँ भी फ्रेंड्स। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट डेटा नहीं होगा तो उसके एब्सेंस में क्या होगा, जो भी हमारे रेशियोज निकल कर आएंगे वो रिजल्ट हमें मिसलीड करेंगे। क्योंकि जब तक डेटा सही नहीं होगा तो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी हमारा सही हो। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे डेटा सही होना चाहिए, तभी हम अपने रेशियोज को अच्छे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम रेशियो एनालिसिस की बात करें तो सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, उन्हीं को कैलकुलेट किया जाता है। जबकि कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। कुछ क्या है, सारे ही रेशियोज ऐसे हैं जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर है उसको कंसिडर कर रहे हैं और क्वालिटेटिव को इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल एनालिसिस। फ्रेंड्स हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे पास्ट फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, हम उसके बेसिस पे यहाँ पर हम अपना क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बेसिस पे हम रेशियो निकालते हैं। जबकि फ्रेंड्स हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आज चेंज हो गई हों, बहुत सारी चीज़ें आज पहले से ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हों उनमें। तो अगर हम उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा जो रेशियोज निकल कर आएंगे वो गलत रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन इवॉल्विंग स्टैंडर्ड रेशो। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो स्टैंडर्ड रेशो हमने आगे बताया था कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि यहाँ हम जो भी स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं वो हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ
की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो चेंज हो जाएँ, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँ, तो वहाँ पर अगर हमने किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे अगर सिचुएशन चेंज हुई है तो उसका रिज़ल्ट उतना ही निकल कर आए, हो सकता है रिज़ल्ट हमारा कम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल बायस। फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस में पर्सनल बायस भी बहुत होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी पर्सन या जो भी कंपनी रेशियो करवाती है या करती है, वो अपने अकॉर्डिंग उन रेशियोज को डिफाइन करती है, यानी अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहाँ पर कोई एक सेट परफॉर्मा या फिर सेट एक फॉर्मेट नहीं है कि इन रेशियोज को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है, तो पर्सनल बायस यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है नॉट एज सब्सिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई सब्सिट्यूट यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से भी यहाँ पर हम रेशो सिर्फ एक टूल है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करता है, उसको एनालाइज करता है, लेकिन कोई सब्सिट्यूट नहीं है जो पूरा उनको इसी तरह से पूरी सही इन्फो उनको ला के दे। तो यहाँ पे भी एक ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब तक अगर हमारे पास उस रेशियो को कोई मीनिंग नहीं है या फिर उन रेशियोज को हम अच्छे से जानते नहीं है कि रेशियोज क्या है, क्या क्या चीजों को लेकर इसको कैलकुलेट किया गया है, तब तक उन सारी चीजों को उन रेशियोज का हमारे लिए वो मीनिंगलेस है एक तरह से। क्योंकि किसी भी रेशियो को पहले हमें समझना होगा कि वो रेशियो क्या है, वो रेशियो कैसे निकल कर आया है, तभी हम उसको पढ़ सकते हैं और तभी हम उसके रिजल्ट को रिलाई कर सकते हैं, उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि हमारा लास्ट है, विंडो ड्रेसिंग। फ्रेंड्स, विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कंपनी जो दिखाना चाहती है सिर्फ वो वही दिखाती है, यानी कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं, कंपनी क्या करती है उनको छुपा देती है, उनको हाइड कर देती है, जिससे कि पब्लिक के पास वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारे फैक्ट्स ना जाएं और कंपनी को उसको इफेक्ट ना हो। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि रेशियो में ये सब चीजें हाइड हो जाती हैं इजिली। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसके थ्रू हम कंपनी की एग्जिट पोजीशन नहीं पता कर सकते, क्योंकि रेशियो के थ्रू उन्होंने सिर्फ वही पोजीशन हमें दिखाई है जो कि वो हमें दिखाना चाहते हैं, जबकि रियल पोजीशन उन्होंने हमें नहीं दिखाई है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ पे रेशियोज, उसके मीनिंग और उसके ड्रॉबैक्स, एडवांटेज पसंद आए होंगे, उसको आपको क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।